नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आज के इस एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं जो सीधे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। ये एक ऐसी जानकारी है जो ना सिर्फ घर के कचरे को कम करेगी बल्कि हमारे काफी पैसे भी बचाएगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 1.3 बिलियन टन्स। ये वो हैरान कर देने वाला अमाउंट है जो पूरी दुनिया में हर साल फूड वेस्ट के रूप में जनरेट होता है। हर एक साल। सोच कर देखिए, ये सच में एक बहुत ही बड़ा और शॉकिंग नंबर है ना? और यहीं से एक सबसे जरूरी सवाल उठता है। जरा सोचिए, कल फ्रिज से निकाल कर जो खाना हमने डस्टबिन में फेंक दिया सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसकी डेट निकल चुकी थी, क्या वो सच में खराब हो चुका था या फिर वो कंज्यूम करने के लिए बिल्कुल कंप्लीटली सेफ था? आज हम इसी कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करने वाले हैं। हमारा एजेंडा आज बिल्कुल क्लियर है। पहले हम फूड वेस्ट प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर बेस्ट बिफोर और यूज बाय लेबल्स के डिफरेंस को देखेंगे, उसके बाद एक्सपायरी डेट के हार्ड कट ऑफ पर जाएंगे, फिर कुछ कॉमन फूड लेबल मिथ्स को बस्ट करेंगे और आखिर में देखेंगे कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जिससे ये वेस्ट कम हो सके। तो चलिए सीधे पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, द फूड वेस्ट प्रॉब्लम। और आखिर इस कंफ्यूजन की असली जड़ क्या है? देखिए, सबसे बड़ी गलती जो हम आमतौर पर करते हैं ना, वो है इन तीन बिल्कुल अलग अलग तरह के डेट लेबल्स को एक जैसा समझ लेना। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है और सच बताऊं, इसी एक छोटी सी गलती की वजह से दुनिया भर में बिल्कुल सही और खाने लायक खाना सीधा कचरे के डब्बे में चला जाता है। अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, बेस्ट बिफोर, जहां क्वालिटी मैटर्स। ये एक पीक कंडीशन इंडिकेटर है। यहां घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि सच कहूं तो ये सबसे ज्यादा फॉरगिविंग कैटेगरी होती है। इसका मतलब क्या है? एक बड़ा दिलचस्प फैक्ट ये है कि बेस्ट बिफोर का फूड सेफ्टी से कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है। जी हां, ये डेट स्ट्रिक्टली सिर्फ ये बताती है कि खाना कब अपनी पीक क्वालिटी, टेस्ट, टेक्सचर और फ्लेवर में होगा। जब तक पैकेजिंग बिल्कुल इंटैक्ट है तब तक ये डेट कोई सेफ्टी डेडलाइन नहीं होती। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए, एक नई गाड़ी खरीदी। शुरू में वो एकदम स्मूथली चलती है। कुछ सालों बाद शायद उसके एसी की ठंडक थोड़ी कम हो जाए या सीट्स थोड़ी पुरानी लगने लगें, पर गाड़ी चलाने के लिए अभी भी बिल्कुल सेफ है। बेस्ट बिफोर फूड्स के साथ भी बिल्कुल यही होता है। क्वालिटी टाइम के साथ थोड़ी कम हो सकती है, पर बेसिक सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती। कैंड गुड्स हो गए, ड्राई पास्ता, चावल, ब्रेकफास्ट सीरियल्स, जैम और चॉकलेट, इन सब एवरीडे पैंट्री आइटम्स पर यही लेबल होता है। और एक बहुत ही फैसिनेटिंग फैक्ट बताऊं, शहद यानी हनी एक ऐसी चीज है जो कभी खराब नहीं होती। आर्कियोलॉजिस्ट्स को इजिप्ट के मकबरों में 3000 साल पुराना हनी मिला था और बिलीव इट और नॉट, वो तब भी खाने लायक था। तो अगली बार लेबल देखकर खाना तुरंत मत फेंकिएगा। ओके, अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन की तरफ और यहां हमें थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। यूज बाय द सेफ्टी डेडलाइन। ये एक ऐसी वार्निंग है जिसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। यहां इन दोनों लेबल्स के बीच का स्टार्क कॉन्ट्रास्ट साफ देखा जा सकता है। एक तरफ है बेस्ट बिफोर, जिसका पूरा फोकस टेस्ट और क्वालिटी पर है, जबकि दूसरी तरफ है यूज बाय, जिसका फोकस स्ट्रिक्टली माइक्रोबियल सेफ्टी और हेल्थ रिस्क पर होता है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर यूज बाय को हम प्रॉपर्ली डिफाइन करें तो ये वो आखिरी डेट है जब तक खाने को पूरी गारंटी के साथ सेफ माना जा सकता है। ये डेट्स ऐसे ही गेस करके नहीं लिखी जाती, बल्कि इनके पीछे रिगरस साइंटिफिक टेस्टिंग होती है। इस डेडलाइन को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, खासकर प्रेग्नेंट औरतों, बच्चों, बुजुर्गों और वीक इम्यून सिस्टम वाले लोगों के लिए। इन हाई रिस्क फूड्स पर हमेशा यूज बाय लेबल मिलेगा, जैसे रॉ मीट, फ्रेश फिश, डेयरी प्रोडक्ट्स, रेडी टू ईट मील्स और फ्रेश जूसेस। अगर इन आइटम्स को फ्रीज कर दिया जाए तो सेफ्टी क्लॉक वहीं रुक जाती है। लेकिन ध्यान रहे, उन्हें थॉ करने के बाद यानी बर्फ पिघलने के बाद कंज्यूम करने के लिए सिर्फ 24 घंटे की विंडो होती है। आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे और सबसे स्ट्रिक्ट सेक्शन की तरफ, एक्सपायरी डेट, द हार्ड कट ऑफ। अक्सर हम हर फूड डेट को गलती से एक्सपायरी डेट ही बोल देते हैं, पर एक्चुअली ये एक ऐसी टर्म है जो हर चीज पर अप्लाई नहीं होती। असल में एक्सपायरी डेट एक एब्सोल्यूट बाउंड्री है, एक स्ट्रिक्ट कट ऑफ डेट। ये आमतौर पर उन प्रोडक्ट्स पर होती है जहां एक्टिव कंपाउंड्स टाइम के साथ ब्रेक डाउन हो जाते हैं। जब ये डेट निकल जाती है ना, तो प्रोडक्ट अपनी एफिकेसी यानी असर या अपनी न्यूट्रिशनल कंप्लीटनेस पूरी तरह से खो देता है। इस लिस्ट में मेनली आती हैं मेडिसिन्स, सप्लीमेंट्स, इन्फेंट फॉर्मूला और स्पेशलाइज्ड हेल्थ ड्रिंक्स।
ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्सपायर्ड बेबी फॉर्मूला में बच्चों के लिए ज़रूरी प्रिसाइज न्यूट्रिशन बिल्कुल नहीं बचता। और अगर हम मेडिसिन्स की बात करें तो एक्सपायर्ड एंटीबायोटिक्स इफेक्टिवली काम करना तो बंद करते ही हैं, बल्कि वो उल्टा हार्मफुल भी बन सकते हैं। चलिए अब आते हैं एक ऐसे सेक्शन पे जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ हम कुछ ऐसे कॉमन किचन मिथ्स को चैलेंज करेंगे जो हम बरसों से मानते आ रहे हैं। बस्टिंग फूड लेबल मिथ्स। लेट्स सेपरेट फैक्ट फ्रॉम फिक्शन। हम सब ने ये कहावत तो सुनी ही होगी, अगर इसकी महक ठीक है तो ये खाने के लिए ठीक है। लेकिन सिर्फ ये मान लेना कि हमारी नाक हमेशा बता देगी कि खाना कब अनसेफ हो गया है, ये एक बहुत ही खतरनाक आइडिया है। देखिए, ये बात बेस्ट बिफोर के लिए तो ठीक हो सकती है, पर यूज बाय फूड्स के लिए बिल्कुल कंप्लीटली फॉल्स है। डेंजरस बैक्टीरिया जैसे लिस्टेरिया और सैलेमोनेला की बिल्कुल कोई स्मेल नहीं होती, जीरो। खाना दिखने और महकने में परफेक्टली नॉर्मल लग सकता है, और फिर भी उसमें ऐसे बैक्टीरिया हो सकते हैं जो किसी को भी बुरी तरह बीमार कर दें। हमारी नाक इन्हें डिटेक्ट कर ही नहीं सकती। एक और बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है कि खाने को फ्रीज करने से एक्सपायरी क्लॉक वापस से रीसेट हो जाती है। ऐसे लगता है जैसे फ्रीजर के पास कोई मैजिकल पावर्स हैं जो टाइम को कंप्लीटली जीरो पर वापस ले आएंगी। पर फैक्ट ये है कि फ्रीजिंग सिर्फ और सिर्फ एक पॉज बटन की तरह काम करती है, रीसेट बटन की तरह नहीं। यह बैक्टीरियल ग्रोथ को रोक जरूर देती है, पर क्लॉक को वापस पीछे नहीं ले जा सकती। और यह पुराने खाने की क्वालिटी को डिग्रेड होने से भी नहीं रोकती। एक बार जब फूड को थॉ कर लिया गया तो उसे हर हाल में 24 घंटे के अंदर पकाना और खाना जरूरी होता है। अब हम आते हैं अपने फाइनल सेगमेंट पर, जहां हमारा फोकस होगा एक्शनेबल स्ट्रैटेजीज पर। कुछ ऐसी आसान और डेली प्रैक्टिकल टिप्स जो